अच्छा 14 न्यूमेरिकल नंबर है। इसकी स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल एंड द जेड एक्सिस फॉर ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशन व्हेन एल इज इक्वल टू 3। मतलब आपने ना बेसिकली क्या फाइंड करना है, एंगल ही फाइंड करना है। ठीक, एंगल मतलब थीटा फाइंड करना है। किसके दरमियान फाइंड करना है आपने ना, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एक होगा, कौन सा, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, जिसे वो स्मॉल एल से शो कर रहा है, बेशक आप इसको कैपिटल एल से शो कर दो। मतलब इस एक वेक्टर, और दूसरा वो कहता है एक जेड कंपोनेंट ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट। अब दूसरा वो होता है जेड कंपोनेंट, ठीक है, जेड कंपोनेंट ऑफ एल, ये होता है एल जेड। एल और एल जेड के दरमियान आपने ना क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान आपने थीटे को फाइंड करना है। अच्छा, अब आप ये देखो कि एल कहाँ पर होता है और एल जेड क्या होता है, इसके दरमियान एंगल कैसे बनता है। आपको पता है जब एक इलेक्ट्रॉन लेट्स सपोज किसी एटम के इर्द गिर्द मतलब ऐसे रिवॉल्व कर रहा है या जो भी कर रहा है, और मैं अगर इस पे एक वेक्टर बनाता हूँ और इसको एक्सिस से शो करता हूँ ऐसे कि ये एक एटम था, एटम के अंदर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वो ना कोई ऑर्बिट बना रहा है, ठीक है, ऑर्बिट इस तरह से बना रहा है जिसको मैं रिप्रेजेंट इस तरह से कर रहा हूँ कि वो किसी एक्सिस के इर्द गिर्द ऐसे घूम रहा है। ठीक, ऐसे घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसका, मतलब ये एल ही है उसका। एल क्या होता है, एल इसका होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये जो एल है ना एक्चुअली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और ऑर्बिट बना रहा है वो इलेक्ट्रॉन, ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन है वो इससे रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, अब आपको मैंने ऐसे ही दिखाया कि ये ना एल ऐसे मूव कर रहा है। अच्छा, अब ये जो है ये है जेड एक्सिस, ठीक, जेड एक्सिस के साथ ये जो है ये थीटा है, ठीक। अच्छा, इस तरह यहाँ पे देखो ये थीटा है। लेट्स सपोज अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप इसकी इतनी हाइट तक कोई मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो यहाँ तक ये रीजन बन जाएगा। ये रीजन क्या है, क्योंकि ये जेड एक्सिस पे है, इसे हम कहेंगे एल जेड। ओके, तो ये एल है, ये एल जेड है, एल और एल जेड के दरमियान एंगल जो है हमने ये फाइंड करना है। और उसके बाद वो कहता है कि उस वक्त आप फाइंड करो जब उसकी ओरिएंटेशन मतलब ओरिएंटेशन एल इज इक्वल टू क्या हो, 3 हो। और एल क्या होता है, एल आपको मतलब सब एटॉमिक जो मतलब ऑर्बिटल्स जो होते हैं एसपीडी, उनके बारे में बताता है। ठीक है, एल थ्री का मतलब ये है कि अभी मैं आपको बताता हूँ। एल थ्री का मतलब ये है, ज़ीरो का मतलब क्या होता है, वन का, टू का, थ्री का। ज़ीरो का मतलब एस होता है, इसका मतलब पी होता है, इसका डी होता है, और इसका क्या होता है एफ। मतलब ये है एक एफ ऑर्बिटल होगा आपके पास, ठीक है। एल थ्री का मतलब ये है एफ ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, उसका एक एंगुलर मोमेंटम है, उसका जेड कंपोनेंट भी है, जेड कंपोनेंट इसके अंदर एंगल। अच्छा, अब ये जब एल थ्री है तो इसकी ओरिएंटेशंस बन जाती हैं। ओरिएंटेशन सब बनती हैं वो डिफरेंट होती हैं। वो कैसे होती है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशंस को हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो वर्ड लिखा हुआ एल इज इक्वल टू 3 के साथ ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशंस। इसका मतलब ये है कि जब एल इज इक्वल टू 3 होगा तो पॉसिबल ओरिएंटेशंस कितनी होंगी, वो होती हैं मतलब इस तरह से। आप देखो, पहले मैं ड्रॉ करता हूँ सिंपल, ये है लेट्स सपोज एल। जब एल इज इक्वल टू 3 है तो इसकी 3 पॉजिटिव ओरिएंटेशंस होगी और 3 ही नेगेटिव। मतलब ये एक 2 वाली होगी, ये एक 1 वाली होगी, ये 0 वाली, ये 1, ये 2, ये 3। ये लेट्स सपोज वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये सारा अपने पास एक एल, एल का ये मेन कंपोनेंट है। इसके ही जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो ये स्प्लिट हो जाती है, जो हमने स्टार के इफेक्ट पढ़ा हुआ है। सॉरी, यहाँ से मैंने ये डायग्राम बनाई है, इसमें ये एक्सिस है, एक्सिस के अंदर मैंने ना ये एक पार्ट बनाया, फिर दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। ये एंगुलर मोमेंटम था। एंगुलर मोमेंटम को जब आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो फिर उसकी ओरिएंटेशंस बनते हैं। ओरिएंटेशन का वर्ड यहाँ पे आया ना, ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशन, इसका मतलब ये है आपने उस एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है।
पहले उसका एंगुलर मोमेंटम था, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसे स्प्लिट अप हो जाएगी, जिससे हमने स्टार की इफेक्ट पढ़ा हुआ है पीछे। तो इसके ना 3 ओरिएंटेशंस बन जाएंगी, ये 3 ऊपर वाली हैं, 3 नीचे वाली हैं, ठीक है। इसको आप कहोगे मतलब +3, +2, +1 ये 0, यहाँ पे जगह हम -1, -2, -3। और ये पॉजिटिव मतलब ये जो ओरिएंटेशंस हैं ये L इज इक्वल टू 3 के लिए हैं। मतलब पी सब शेल के अंदर जब एफ सब शेल के अंदर आप जाओगे, आपका एल कितना होगा, 3 होगा। ओरिएंटेशंस कैसे ड्रॉ होती हैं, वो ओरिएंटेशन का मतलब है जेड कंपोनेंट सिंपली। इसका और मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन का और मतलब होता है जेड कंपोनेंट। जेड कंपोनेंट कैसे है, जेड कंपोनेंट इस तरह से है, लेट्स सपोज अब ओरिएंटेशंस कितनी बनी थी, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 बन गई ना, ओके। अब इसका मतलब जेड कंपोनेंट भी होता है, डिफरेंट जेड कंपोनेंट। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है लेट्स सपोज एक ओरिएंटेशन ये बनी 3 वाली, तो आप यहाँ पे देखो इसका जेड कंपोनेंट कितना हाइट पे बना है, ये वाली हाइट पे बना है। अब इसी तरह 2 वाली का ये हाइट बनी है, इसका जेड कंपोनेंट कुछ और है, इसका जेड कंपोनेंट इतना है, इसका जेड कंपोनेंट इतना है। इसी तरह इसका जेड कंपोनेंट क्या है, इसका जेड कंपोनेंट इतना बनता है, और सिमिलरली इसका भी ऐसे है। जेड कंपोनेंट ही मतलब डिफाइन हो रहा है। आपके पास मोमेंटम था, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो आप दो चीज़ें कह सकते हो। नंबर वन, इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइन हो रहे हैं, क्योंकि ये मैग्नेट के अंदर आपने रखा है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, तो स्प्लिट हुआ है। स्प्लिट हुआ है तो आपको पास पॉसिबल ओरिएंटेशंस मिल गई हैं। इसकी ओरिएंटेशंस को हम इसका जेड कंपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। कैसे बोलते हैं, क्योंकि जब इधर होगा तो इसका इतना जेड कंपोनेंट हो जाएगा, इसका इतना हो जाएगा। तो इसको हम जब हम लिखते हैं तो एंगुलर मोमेंटम, एक तो होता है इसका बेसिक फार्मूला, ठीक है, वो होता है हमारे पास, वो जो बोहर ने भी निकालना था, वो होता है n इंटू एच कट। मतलब उसने कहा था जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसका ना कोई फिक्स्ड मोमेंटम होता है जो किसी इंटीजर का मल्टीपल होता है। इसी तरह ये तो है वो वन इलेक्ट्रॉन का जो कि एस सबशेल में होता है। जब वो इधर आ जाएंगे तो इधर आप देखो इसमें ना एल का चक्कर है, तो इसका जो बेसिक फार्मूला है वो एक इंटीजर कौन सा होगा, वो इंटीजर होगा एल इंटू एल +1 अंडर रूट ओवर एच कट, ठीक है। अब ये इसका है बेसिक फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का, जिसमें क्या है, इसमें ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इन्वॉल्व है। ये क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अच्छा ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक। अब आप ये ना याद रख लो कि ये स्मॉल एल क्वांटम नंबर होता है, लार्ज एल एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है, क्वांटाइज है तो इसलिए उसका एक क्वांटम नंबर है। हम कहते हैं ना हर पार्टिकल का एक फिक्स क्वांटम नंबर है, तो इसमें वो क्वांटाइज है। तो क्वांटाइज का मतलब उसका कोई ना कोई क्वांटम नंबर होगा, वो डिपेंड करता है वो मतलब डी पे है, एफ पे है या पी में है। अगर एफ में है तो उसका जो क्वांटम नंबर है जो उसके एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज करता है वो 3 है। तो इसी तरह अगर पी में है और उसका जो क्वांटम नंबर होगा उस ऑर्बिटल में वो 1 होगा। तो एल एंगुलर मोमेंटम ये होता है क्वांटाइज। क्यों क्वांटाइज करता है, क्योंकि उसको हमने एक नंबर दिया है, वो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अच्छा अब ये आपको बेसिक फार्मूला पता लग गया ना। इस तरह एक और इसका फार्मूला होता है जो कि ना जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हो तो जब स्प्लिटिंग हो जाती है तो इसका ना आपको जेड कंपोनेंट मिल जाते हैं। जेड कंपोनेंट जब मिलते हैं तो इसके ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देखो आपके पास एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो ना एक ऐसा एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला भी होता है जिसमें ना आपके पास कौन इन्वॉल्व होता है, मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वॉल्व होती है, ओके। अच्छा वो कौन सा फार्मूला है, वो फार्मूला जो है मैं आपको बताता हूँ, वो होता है एल जेड इज इक्वल टू एम एल इंटू एच कट, ये फार्मूला है इसका। अच्छा मैंने एम एल को एल जेड क्यों लिखा है, इस तरह एक और फार्मूला भी है इसका। ये किसके बराबर है, अगर आप यहाँ से ड्रॉ करो ना कि एल जेड इज इक्वल टू लेट्स सपोज ये एल है
और ये इधर जब इसको आप कंपोनेंट बनाओगे, ये एल जेड कंपोनेंट बनेगा, तो आप कहोगे ये एल जेड इज इक्वल टू एल का वो कंपोनेंट जो इसके ऊपर है। मतलब ये है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, एल जेड इज इक्वल टू एल इंटू कॉस ऑफ थीटा। मतलब ये कॉस थीटा वाला पार्ट है, ये मतलब ये इसके बराबर भी है, एम एल एच काट, या और आप क्या लिख सकते हो, और आप यूँ लिख सकते हो एल कॉस थीटा। ये एक फार्मूला है इसका। एल कॉस थीटा भी लिख सकते हो, एम एल एच कॉट भी लिख सकते हो। और होता क्या है, ये एल जेड है, ये कौन सा है एक्चुअली, जब मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करते हो तो इसका एंगुलर मोमेंटम इस तरह बन जाता है, जो कि जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। ओके, अब आपको मैंने ऐसे समझो तीन फार्मूले बता दें। एक बेसिक फार्मूला जिसके अंदर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इन्वॉल्व है, जिसको फिक्स करता है। इस तरह अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे जो उसकी ओरिएंटेशंस बना देगा। ये है क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। उसके बाद ये आपको बताएगा एल जेड के बारे में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है। और एल जेड आपको पता है एक्चुअली है क्या, मैंने अभी आपको बताया, अगर ये थीटा है तो एल जेड ना इसका एक्स कंपोनेंट है। ओके, सॉरी जेड कंपोनेंट है। अच्छा, अब ना हम ना थोड़ा कैलकुलेशंस पे आते हैं। कैलकुलेशंस अगर मैं यहाँ पे ही कर दूँ, ठीक है, कैलकुलेशंस मतलब इस तरह से होंगी, लेट्स सपोज अगर हम आगे चलें ना इस पेज पे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बेसिक फार्मूला ये है कि एल इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच कट। इसमें अब आप एल की वैल्यू पुट करो, वो होती है 3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस वन इंटू एच कट, ये जगह 4 इंटू 3 इंटू एच कट, ये आ जाएगा 12 इंटू एच कट। यहाँ पे ना अंडर रूट भी है। और उसके बाद जो है हमारे पास इसका नेक्स्ट फार्मूला एक वो है, एल जेड इज इक्वल टू एल इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो ये वाला जो थीटा है ना, यहाँ से हमने वो जो अपनी स्टेटमेंट है फाइंड करना है, थीटा किसके दरमियान, मतलब ओरिएंटेशंस के दरमियान, ये ओरिएंटेशंस के दरमियान, और एल जेड मतलब एक ओरिएंटेशन ये है, दूसरी ओरिएंटेशन ये है, तीसरी ओरिएंटेशन ये है। अब ये एल इज इक्वल टू लेट्स सपोज 3 है, तो इसका इसके दरमियान एल इज इक्वल टू लेट्स सपोज 2 है, तो इसका इसके दरमियान एंगल 2 ओरिएंटेशन के लिए ये एंगल कितना होगा, 3 ओरिएंटेशन के लिए कितना होगा, तो हमने ना इस वाले फार्मूले को यूज़ करना है। अच्छा, अब ना इसको आपको पता है, ये मैंने भी आपको बताया एम एल एच कट भी होता है। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो एम एल आपको पता है, मैंने किसके बारे में बताया था कि मतलब नेगेटिव एल भी होता है और ज़ीरो भी होता है, और एल तो नेगेटिव एल का मतलब -3, -2, -1 इंटू 0 1 2 3, ये मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ पे पीछे डायग्राम भी है, तो ये आप लिख दोगे। उसके बाद आप एक एक बार ना ये फार्मूला पुट करो, कौन सा वाला, कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा बराबर आ जाएगा आपके पास एल जेड ओवर एल। तो एल जेड की वैल्यू क्या है, एम एल इंटू एच कट ओवर एल, और इसके बाद ना एम एल एच कट जो है ये आ जाएगा एम एल ओवर 12 अंडर रूट इंटू एच कट, तो यहाँ पे भी एच कट ये इससे कट जाएगा। तो एम एल की आप डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करो। एम एल आपके पास क्या है, 3 भी है, एम एल आपके पास 2 भी है, एम एल आपके पास 1 भी है। जब 3 पुट करोगे तो 3 ओवर अंडर रूट 12, ठीक। और यहाँ पे ना ये किसके बराबर है, कॉज ऑफ थीटा की, मतलब ये कॉज ऑफ थीटा इसके बराबर ही आया था ना। तो उसके बाद कॉज ऑफ थीटा आपके पास 2 ओवर अंडर रूट 12 भी है। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ इनवर्स आ जाएगा 3 बाई ओवर अंडर रूट 12। जब ये आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी 150 डिग्री। ओके, इस तरह 2 के लिए आप निकालोगे, बल्कि 150 नहीं आना, इसका आना 30 डिग्री, ठीक। इस तरह जब आप इसके लिए निकालोगे तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 54 इंटू 73 डिग्री, और नीचे वाले का इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 73 इंटू 20 डिग्री। और जब आप एम एल इज इक्वल टू 0 पुट करोगे इसी फार्मूले में कॉज ऑफ इनवर्स, ठीक है। आगे क्या है, आगे आपके पास है, ऊपर आपके पास आ जाएगा 0 इंटू 90 डिग्री, ठीक।
तो इस तरह से चलते जाओ, आपके पास आंसर इकट्ठे होते जाएंगे। तो थीटा एक का आपका 150 है, दूसरे का 125.26 है। मतलब एम एल की ना डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है इस फार्मूले में। फार्मूला आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एम एम एल ओवर अंडर रूट 12 इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। इसमें एम एल की डिफरेंट वैल्यूज जो यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं, मतलब ये वाली +3 2 1 -1 यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, और थीटा यहाँ से आप डिफाइन कर लो। तो एट दैन आंसर इसका आना चाहिए -2 -1 × 0 × 1 × 2 × 3, यहाँ पे 3। तो आपको अलग अलग अगर मैं आंसर बताऊँ तो ये ना इस तरह बनेगा। जब आप थ्री जब आप ना एम एल इज इक्वल टू -3 पुट करते हो तो इसका आएगा 150, इसका आएगा आपके पास 125.26 डिग्री, इसका आएगा आपके पास इसका आएगा आपके पास 70, नहीं नहीं 73.22। ठीक है, ये आई थिंक ये नेगेटिव लिख रहा हूँ मैं। खैर इस तरह से ना आपके पास बहुत सारे आंसर बन जाएंगे। तो फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, तो इस तरह आपने सॉल्व कर लेना है। ओके, अगर ये सॉल्व ना हो तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। थैंक यू।